हेलो बच्चों। यहां अगर हम लोग देखें तो लिखा है टू पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड विथ स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड एंड 3 मीटर पर सेकेंड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द सेम पॉइंट एज शोन इन द फिगर। अब इसमें पूछा गया है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, ये सारी चीजें, रिलेटिव एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी, ये सब हम लोगों को चेक करना है। तो सबसे पहले हम इनकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन लिख लेते हैं। तो मान लेते हैं इसको हम लोगों ने पार्टिकल 1 कंसीडर कर लिया और इसको पार्टिकल 2 कंसीडर कर लिया। तो 1 की अगर हम इनिशियल वेलोसिटी लिखें, मान लो u1, तो यहां से हम लोगों को मिलेगा 3 cos 37 i कैप प्लस 3 sin 37 j कैप। क्लियर है बेटा? तो यहां से मिल जाएगा 3 और cos 37 हमारे पास होगा 4/5 i कैप प्लस 3 sin 37 होगा 3/5 j कैप। तो यहां से हम इसको लिख सकते थे 12/5 i कैप प्लस 9/5 j कैप। ये आ गया हम लोगों के पास वेलोसिटी u1। अच्छा, हम सेकंड वाले पार्टिकल के लिए लिखते हैं। तो सेकंड वाले पार्टिकल के लिए अगर हम लोग u2 लिखें तो u2 इज इक्वल्स टू आपको मिलेगा 4 cos 53 i कैप प्लस 4 sin 53 j कैप। क्लियर है बेटा? तो 4 cos 53 हमारे पास हो जाएगा 3/5 i कैप प्लस 4 इंटू 4/5 j कैप। तो फाइनली यहां से मिलेगा 12/5 i कैप प्लस 16/5 j कैप। ये हम लोगों के पास u2 मिल गया। अच्छा, दोनों पे जो लगने वाला एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी का है। तो अगर मैं a1 लिखूंगा तो इसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ जी जे कैप और a2 को भी मैं लिखूंगा माइनस ऑफ जी जे कैप। क्लियर? अब बात आती है रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछे गए हैं। तो मान लो यहां कहीं से हम लोग लिखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, कि वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। समझ रहे बेटा आप? तो यहां से हम लोग लिख देंगे u2 माइनस u1। तो u2 माइनस u1 अगर हम लोगों ने लिखा तो इस सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस करेंगे तो आपको दिख रहा है दोनों के आई कैप वाले कोफिशिएंट सेम है, कैंसल आउट हो जाएंगे। जे कैप में 16/9, यहां से मैं लिख दे रहा हूं 16/5 माइनस 9/5 टाइम्स जे कैप। तो यहां से आपके पास मिलेगा 7/5 टाइम्स जे कैप। सिमिलरली अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन ऑफ 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1 तो 0 मिलेगा, क्योंकि दोनों के एक्सेलरेशन बराबर है, कैंसिल करिएगा 0 हो जाएगा। अब हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। तो पहले ऑप्शन में लिखा है देयर रिलेटिव वेलोसिटी इज अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। सही, देखो रिलेटिव वेलोसिटी में केवल जे कैप वाला कंपोनेंट आ रहा, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में है। देयर रिलेटिव एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो, गलत हो गई बात। तो एक तो इसका पहला ऑप्शन सही हो गया है। दे विल हिट द सरफेस साइमल्टेनियसली, ये भी बात गलत है, क्योंकि दोनों के वर्टिकल कंपोनेंट्स अलग अलग है। इसका वर्टिकल कंपोनेंट 9/5 है और इसका वर्टिकल कंपोनेंट 16/5 है। तो दोनों अलग अलग टाइम पे हिट करेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट डिसाइड करने के लिए वर्टिकल कंपोनेंट काम का होता है। रिलेटिव वेलोसिटी इज कांस्टेंट एंड हैज मैग्नीट्यूड। हाँ, जब तक दोनों हवा में हैं, अगर कोई भी ग्राउंड पे नहीं आया है तब तक रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास 7/5 आ रही है, जिसको हम लोग यहां से लिख सकते थे 1.4 जे कैप। तो 1.4 इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा, लेकिन वो तभी तक रहेगा जब तक कि दोनों हवा में है। अगर हम दोनों को हवा में मान रहे हैं, एयर में, तो यहाँ पे ये फोर्थ ऑप्शन भी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्या क्लियर है बेटा? तो यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो फर्स्ट एंड फोर्थ दीज टू ऑप्शंस आर करेक्ट। ओके, ऑल द बेस्ट।